सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 दो इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहती है तो एज पर 76 लेना पड़ेगा, लेकिन 4 एक्सेप्शन है, मतलब 4 ऐसी कंपनियां हैं जो पब्लिक से पैसा लेती है तो उनके ऊपर 76 का भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है। कौन कौन सी 4 कंपनी है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और अदर कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा आरबीआई से कंसल्ट करके। अब अब हम बात करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, ये सबसेक्शन 2 है। अगर कोई कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है तो कुछ कंडीशन है जो कंप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले जनरल मीटिंग बुला के ओआर पास करो, उसके बाद कंपनी उन लोग को अपने मेंबर को सर्कुलर इशू करेगा, इसके बारे में कुछ आगे पॉइंट है। इसके बाद ये जो सर्कुलर है ये हमको आरओसी को जमा करना पड़ेगा। आरओसी को जमा कब करेंगे? मेंबर को सर्कुलर इशू करने के पहले, और पहले कब? विद इन 30 डेज बिफोर। तो जिस दिन आप मेंबर को इशू करे हो सर्कुलर, उसके पहले के जो 30 दिन है उसके अंदर आपको इस सर्कुलर का आरओसी को जमा करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी को डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और ये जो अकाउंट है वो शेड्यूल बैंक में ओपन करना पड़ेगा। इसमें आपको एक पैसा जमा करना पड़ेगा। ये अमाउंट कितना होगा और कब तक जमा करना पड़ेगा? तो ईयर के 30 अप्रैल तक, हर साल के 30 अप्रैल तक आपको एक अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और ये अमाउंट कितना होगा? अगले फाइनेंशियल ईयर में जो डिपॉजिट रिपेमेंट होने वाले हैं, इस साल नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं, अगले फाइनेंशियल ईयर में जो डिपॉजिट रिपेमेंट होने वाले हैं उसका कम से कम 20% जो अमाउंट है वो हमको जमा करना पड़ेगा डीआरआर अकाउंट में। इसके बाद अगर आप डिपॉजिट मेंबर से लेना चाहते हो तो कंपनी ने पहले कोई डिपॉजिट लिया था तो उसका रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं हो, या उनके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं हो, मतलब अगर डिफॉल्ट है तो उस केस में आप नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अब अगला पॉइंट उसी के बारे में कि अगर डिफॉल्ट है तो उस केस में पहले तो कंपनी ने डिफॉल्ट को ठीक कर दिया हो, और ठीक करने के बाद भी 5 साल एक्सपायर हो गया हो। मतलब अगर एक बार कोई कंपनी ने डिपॉजिट का रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया तो पहले तो डिफॉल्ट को ठीक करो, और ठीक करने के बाद भी आप नया डिपॉजिट कब एक्सेप्ट कर पाओगे? 5 साल के बाद। अगला पॉइंट है सिक्योरिटी। जो हम मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हैं वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है। तो अगर अनसिक्योर्ड है या पार्शली सिक्योर्ड है तो जितने भी कंपनी सर्कुलर एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट करेगी उन सब में क्या लिखना पड़ेगा कि ये डिपॉजिट हमारा अनसिक्योर्ड है। अगला पॉइंट है डिपॉजिट का रिपेमेंट करना पड़ेगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो उस केस में जो डिपॉजिटर है वो एनसीएलटी के पास अप्लाई करेंगे, और जो एनसीएलटी है वो कंपनी को ऑर्डर देगा कि आप डिपॉजिट का रिपेमेंट करो और जो भी नुकसान हुआ डैमेजेस की भरपाई करो। और जो डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट है उसका इस्तेमाल, वो जो पैसा आपने जमा किया शेड्यूल बैंक में, उसका इस्तेमाल केवल डिपॉजिट के रिपेमेंट में किया जाएगा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 73(2) में ये टोटल 9 पॉइंट हो गए। अब जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनियों को इन लॉ से एग्जाम किया गया है। ये जो यहाँ पे जो प्रोविजन दिए गए हैं सर्कुलर वगैरह के बारे में, इनसे एग्जाम किया गया है। और एग्जाम्पशन 3 प्रकार की प्राइवेट कंपनियों को मिलता है। पहला, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो अपनी पेड अप कैपिटल फ्रीजर सिक्योरिटी प्रीमियम के 100% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है, उनको एग्जेम्प्टेड है। दूसरा, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है उनको शुरू के 5 साल तक एग्जाम कर रहे हैं। और तीसरा, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो तीनों कंडीशन पूरा करे उनको एग्जाम किया गया है। तो 3 कंडीशन क्या है? पहला, ये जो प्राइवेट कंपनी है वो किसी भी दूसरी कंपनी की न तो एसोसिएट है न सब्सिडी है। सेकंड पॉइंट, ये जो प्राइवेट कंपनी है इनकी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट, इन तीनों से मिला के जो बोरिंग है वो एक लिमिट से कम है। वो लिमिट क्या है भाई? एक लिमिट से कम है, और वो लिमिट है पेड अप कैपिटल का 2 गुना या 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। इसका मतलब क्या हुआ? ये पहला पॉइंट है बोरिंग। मान लो बोरिंग है आपका 30 करोड़ का, इन तीनों से मिला के। अब कंपनी का पेड अप कैपिटल, कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है ये मान लो ये है, मान लेते हैं 14 करोड़। तो 14 करोड़ इंटू 2 ये हो गया 28 करोड़। तो 28 करोड़ या 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो ये कितना हो गया? 28 करोड़। तो 28 करोड़ से कम अगर बोरोइंग है तो एग्जम्पशन है। तो यहां पे अगर बोरोइंग 30 करोड़ है तो मतलब एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है कि कंपनी ने इन तीनों से जो बोरोइंग लिया है उनका रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं किया हो, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो तीनों कंडीशन पूरा करे उनको इन कंडीशन से एग्जाम किया गया है। मतलब इन लोग को ना तो सर्कुलर इशू करना, ना सर्कुलर आरओसी को जमा करना, ना डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाना, ठीक है। और डिफॉल्ट भी होगा तो चलेगा, ये ऊपर का जो लॉ है ना वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद ये जो मेंबर को जो हम सर्कुलर देते हैं
डिपॉजिट लेने के लिए उस सर्कुलर के बारे में कुछ प्रोविजन है। तो क्या क्या प्रोविजन है देखो, सबसे पहले जो सर्कुलर है ये फॉर्म नंबर DPT-1 इसका फॉर्म है और ये 3 प्रकार से आप मेंबर को भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसके बाद इनको आपको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना पड़ेगा, एक इंग्लिश और दूसरा वर्नाकुलर। तीसरा, DPT-1 के साथ ऑडिटर का सर्टिफिकेट जाएगा और इस ऑडिटर के सर्टिफिकेट में ऑडिटर ये बोलेगा कि कंपनी ने पुराना कोई डिफॉल्ट नहीं किया डिपॉजिट का रिपेमेंट करने में, और अगर डिफॉल्ट किया था तो डिफॉल्ट ठीक कर दिया गया है और 5 साल एक्सपायर हो चुके हैं। इसके बाद ये जो सर्कुलर है वो BOD के नाम से दिया जाएगा और ये जो सर्कुलर है इसका वैलिडिटी पीरियड कितना होगा, मतलब उस सर्कुलर के बेस पे कितने समय तक आप पैसा ले पाओगे। तो आपको 2 टाइम लिमिट दिया है, दोनों में कंपेयर करके विच एवर डेट इज अर्लियर। तो 2 लिमिट क्या है, पहला है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने सर्कुलर इशू किया उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने तक का कैलकुलेशन करो। जिस फाइनेंशियल में आपने सर्कुलर इशू किया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 6 महीने तक, या फिर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जो AGM में रखा तो AGM का डेट, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने या AGM का डेट, और अगर कंपनी ने कोई साल की AGM उस साल की AGM नहीं किया तो लेटेस्ट डेट जब AGM हो जाना चाहिए था वो लेटेस्ट डेट। तो ये 2 डेट कंपेयर करना है, ये नंबर 1 नंबर 2, और इन दोनों डेट में जो अर्लियर डेट आएगा वहां तक हमारा सर्कुलर वैलिड होगा। और इसके बाद में जो हर फाइनेंशियल ईयर में आपको डिपॉजिट जब भी इनवाइट करना है तो उस केस में आपको नया सर्कुलर इशू करना पड़ेगा।